Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class. Today's lesson is about the electroplating of chromium. ये हमारे पिछले टॉपिक का ही कॉन्टीन्यूस पार्ट है. हमने पिछले टॉपिक में केमिकल मेथड पढ़ा था टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम corrosion, दैट वाज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कल हम लोगों ने प्रिंसिपल देखा था, डेफिनेशन देखी थी, उसका प्रोसीजर देखा था और हमने उसकी एप्लीकेशन देखी थी इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर. तो आज हम उसकी सेकंड एप्लीकेशन या सेकंड एग्जांपल को देखेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम. क्रोमियम इज़ अ वेरी हार्ड मेटल. ठीक है, अगर आयरन पीस को या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसको आपने क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या जिसको आपने कोरोजन से बचाना है, तो मेथड वही है कि हम उसको यूज़ करेंगे एज अ कैथोड, और जिस मेटल की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम लोग एज अ एनोड यूज़ करेंगे. ठीक है, तो सेम इसमें भी यही है. अब लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, इसमें अगेन मेथड वही है कि यानी कि एक आपके पास टैंक है, टैंक आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल होने का मतलब है कि ये वुड से या सीमेंट का या फिर ग्लास का बना हुआ होता है. ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है आप उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और जिसकी करनी है वो उसको भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ द एनोड. ठीक है, सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट जो कि आपका कैथोड है, एंड दिस इज़ योर एनोड. जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, तो सॉल्ट भी कौन सा होगा? क्रोमियम सल्फेट, दैट इज़ Cr2SO4 थ्राइस, क्रोमियम सल्फेट. ठीक हो गया. और इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे विद अ बैटरी. एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है. ठीक है, अच्छा जी. अब ये इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क ये है, इसमें हम जो एनोड बना रहे हैं वो हम क्रोमियम का नहीं ले रहे, बल्कि हम लोग लेड का ले रहे हैं. और लेड का ये एक अलॉय है जिसको हम लोग इनके एंटीमनी और लेड, इन दोनों का एक अलॉय है जिसको हम लोग एंटीमोनियल लेड बोलते हैं. एंटीमोनियल लेड ये इसका बना हुआ है. क्यों? क्योंकि जो क्रोमियम है जो बहुत हार्ड मेटल है और वो इतनी आसानी से अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करती, यानी कि वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होती. तो इसलिए भी हम लोग जो है वो जो हम लोग एनोड इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग एंटीमोनियल लेड का करेंगे. ठीक है, और एंटीमोनियल लेड का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहिए क्रोमियम की, तो इसलिए हम लोग आयंस भी हमें सिर्फ क्रोमियम की चाहिए. हम नहीं चाहते कि दूसरे मेटल पे जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसके ऊपर कोई और मेटल डिपॉजिट हो. तो हम किसी ऐसे मटेरियल का एनोड बनाएंगे जो कि इन रिएक्टिव हो, जो कि रिएक्शन नहीं करेगा. तो इसलिए हम लोग एक इन रिएक्टिव अलॉय इस्तेमाल कर रहे हैं, डैट इज़ द एंटीमोनियल लेड. यानी कि ये सिर्फ उसको एक सर्किट कंप्लीट करेगा, ये उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा. ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी है, कोई भी स्पून हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कोई यूटेंसिल्स हो सकता है, या कोई भी पीस ऑफ आयरन या शीट या रोड, वट जो भी है वो आपका कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा. ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे कि क्रोमियम सल्फेट को बैटरी क्रोमियम सल्फेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है. दिस इज़ योर इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये चूँकि हम इस सोल्यूशन है तो हम ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. अब आयंस हमारे पास कौन कौन से मिलेंगे? क्योंकि ये सोल्यूशन है, यानी कि हमने इसको क्या किया हुआ, वाटर में डिप किया हुआ है, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. यानी कि क्रोमियम आयन बनेगा इसमें सल्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे. और चूँकि सोल्यूशन है तो पानी की तो सोल्यूशन बनाया जाता है, तो जब डिज़ोल्व होगा अपने आयंस में तो डेफिनेटली वाटर भी अपने आयंस में डिज़ोल्व हो जाएगा. यानी कि आपके पास हाइड्रोजन आयन भी आ जाएंगे और हाइड्रोक्सिल आयन भी आ जाएंगे. ठीक हो गया. अब ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली आयंस जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, और कैथोड के पास कैथोड अब यहाँ पे जो हमारे पास माइनस आयन है, ठीक है, माइनस आयन में हमारे पास सल्फेट भी है और हाइड्रोक्सिल भी आयन है, तो इन दोनों में कंपैरिजन स्टार्ट होगा कि विच विल बी ऑक्सीडाइज इटसेल्फ. ठीक है, तो जो इनमें से ज़्यादा जिनकी ऑक्सीडेशन पावर होगी वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा. अब यहाँ पे
OH आयन है और सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन की निस्बत OH आयन की जो ऑक्सीडेशन पावर है वो ज़्यादा है, तो जो 4 OH आयन्स हैं ये जाएंगे एनोड पे, चूँकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, ये एनोड पे रिएक्शन हो रहा है। 4 OH आयन्स जाएंगे एनोड के पास, एंड देन व्हाट विल हैपन, एक हाइड्रोक्सिल पे एक माइनस चार्ज होता है और 4 पे कितने होंगे, 4 माइनस। तो इसका मतलब है कि 4 माइनस होने का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। और जब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो अब आपके पास ही 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन एटम, 4 OH है ना, तो 4 ये 4 इन दोनों के साथ, इनके 4 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन एटम। अब ये 4 हाइड्रोजन एटम इस 2 ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। 2 to the 4, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गई और 2 1 the 2 यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गई और यहाँ पे 2 यूज़ हो गई हैं, 2 रह गई हैं। वो दोनों ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देंगी, ऑक्सीजन गैस। ये रफ काम मैंने किया है, ये आपका नीट नहीं है, ठीक है। सो 4 OH गिव्स अस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन। अब वाटर मॉलिक्यूल सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा, ऑक्सीजन चूँकि गैस है तो ये यहाँ से स्केप आउट हो जाएगी, निकल जाएगी यहाँ पे, और वाटर जो है वो सोल्यूशन के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। बाकी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एनोड पे बन रही हैं, ये इस वायर में से मूव करते हुए चले जाएंगे कैथोड के पास, ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब कैथोड पे आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, एक क्रोमियम होगा और एक हाइड्रोजन, क्योंकि इन दोनों पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, और हमें पता है कि कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए क्रोमियम और हाइड्रोजन दोनों जो हैं वो कैथोड के पास चले जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या होगा कि जब क्रोमियम जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो अब ये कैथोड पे काम हो रहा है, कैथोड 1, क्रोमियम कैथोड पे गया है और वहाँ से उसने 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है एंड इट फॉर्म द क्रोमियम एटम। अब जो एटम यहाँ पे बन गया है, तो ये एटम चूँकि रिएक्शन ये कैथोड पे हो रहा है, तो ये एटम भी किस पे आके चिपक जाएगा, कैथोड के ऊपर। इस तरह से मज़ीद ये सोल्यूशन में से जो क्रोमियम आयन है ये आते जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसके ऊपर चिपकते जाएंगे। जब इसके ऊपर चिपकते जाएंगे तो ये इसकी एक लेयर बनती जाएगी क्रोमियम की, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रोमियम की एक लेयर लग गई है, इसकी प्लेटिंग हो गई है। इज़ इट क्लियर? सो मेथड वही है इसका, लेकिन बजाय इसके कि यहाँ पे एनोड अपने आप को डिज़ोल्व करता है, यहाँ पे चूँकि क्रोमियम की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है, तो इसलिए जो है वो हम इसकी जो है इलेक्ट्रोलाइट में से उसके आयंस को यूज़ करेंगे और हम लोग एनोड जो है वो एक इनरिएक्टिव एलॉय का बनाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक चीज़ हम बहुत इसको जो है वो कंसिडर करनी है कि वो ये है कि जब आप क्रोमियम को किसी मेटल के ऊपर स्टिक कर रहे हैं ना, तो क्रोमियम मेटल इतने आसानी से किसी दूसरे मेटल के ऊपर स्टिक नहीं करती, बल्कि वो उसके ऊपर से बहुत ईजीली जो है वो स्ट्रिप ऑफ हो जाती है, उसमें से उतर जाती है, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर चिपकती है लेकिन वो देर पा नहीं होती, वो बहुत आसानी से उसके ऊपर से उतर जाती है। तो उसको देर पा बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस मेटल की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिस ऑब्जेक्ट की करनी है, पहले आप उसके ऊपर जो है वो निकल की या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें। ये नॉर्मली स्टील के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने जो आपका ऑब्जेक्ट है और आपने वो आपका स्टील का बना हुआ है और आपने स्टील के ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो आपने क्या करना है कि स्टील को पहले आपने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले स्टील पे आपने पहले निकल या फिर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर आप इस पे जो है वो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगी। जब आप इस तरह से करोगे तो फिर इसमें जो क्रोमियम है वो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा, उसमें एडहेजन ज़्यादा होगी, उसकी चिपकने की पावर ज़्यादा हो जाएगी और वो देर पा होगी, ठीक है। वो क्रोमियम को बहुत अरसे तक जो है वो प्रिवेंट कर सकेगा, ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जिस तरह कि हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी है, क्रोमियम की पढ़ी है, तो इस तरह से हम लोग जिंक की भी कर सकते हैं, ठीक है। जिंक मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हो सकती है। उसमें भी क्या करना है कि आपने जो एनोड है, बाकी सारा प्रोसीजर ये रहेगा, एनोड आपने जिंक का बना देना है और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो आपका कैथोड होगा, उसको बैटरी से कनेक्ट करना है। एनोड में से आयंस निकलते जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे, कैथोड से इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट करने के बाद वो कैथोड के ऊपर चिपक जाएंगे, इस तरह से जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। इसी तरह से एक और आपके पास मेटल है, डेट इज़ अ टिन। टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है, जो एनोड है वो आपका टिन का बना दोगे और जिसके ऊपर यानी कि जैसे आपकी पैकिंग मटेरियल है, जैसे बेवरेजेस की पैकिंग मटेरियल होती है, तो उसको अगर आपने टिन कोटिंग करनी है उस मटेरियल के ऊपर,
तो इसी मेथड से हम इसको करते हैं, ठीक है। क्योंकि बेवरेजेस आपको पता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है जो कि क्रूसिव होती है, जो कि कोरेजन के प्रोसेस को फास्ट कर देती है, इसलिए हम लोग जो है वो प्लेटेड सब्सटेंस उसके कंटेनर यूज़ करते हैं ताकि उसमें कोरेजन ना हो सके, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर। हमने जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कल, तो हमने ये पढ़ा था, एडवांटेज पढ़े थे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, कि हमने 2 एडवांटेज पढ़े थे। नंबर 1 कि ये हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोरेजन, यानी कि ये हमें कोरेजन से मेटल को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और सेकंड हमने पढ़ा था कि ये उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव कर देता है, अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। एक और इसका भी फ़ायदा है, एक और फ़ायदा ये है कि वी कैन गेट द प्योर मेटल, हम इस तरीके से मेटल को प्योर भी कर सकते हैं, यानी कि साफ़ या खालिस करना भी प्रोसेस बोलते हैं इसको, ये ठीक है। ये कोरेजन से प्रिवेंशन के हमने क्रोमियम पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। इम्प्रूव उसकी करती है अपीयरेंस, यानी कि चमक वाली सरफेस हो जाती है। जैसे हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती है तो सिल्वरी शाइन आ जाता है उसके अंदर, या गोल्ड की करते हैं तो उसके अंदर गोल्डन कलर की शाइनिंग आ जाती है, तो उसकी ये भी इम्प्रूव हो जाती है। हाउ वी कैन प्योर अ मेटल, हम इस मेथड के ज़रिए किसी मेटल को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसकी, लेट्स सपोज कि भाई आपके पास इम्प्योर कॉपर है, ज़मीन से हमने कॉपर निकाला है और उसके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, और इम्प्योर कॉपर है, हमने इसको क्या करना है, प्योर करना है। देन हाउ वी कैन यूज़ इट, हाउ वी कैन डू दिस, ठीक है। आपने क्या करना है कि वो इसी तरह से एक आपने टैंक लेना है, टैंक वही आपका जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का होगा, ठीक है। और अब क्या करना है कि जो इम्प्योर कॉपर है जिसको आपने प्योर करना है उसको हम बनाएंगे एनोड। ये जो रोड है आपका, ये क्या है, दिस इज़ योर इम्प्योर कॉपर जिसको हमने साफ़ करना है, और ये हमारे पास क्या बना हुआ है, एनोड। इसको हम लोग एनोड के तौर पे एक्ट करवाएंगे। और एक हम पीस ले लेंगे, बहुत ही बारीक सी एक स्ट्रिप ले लेंगे हम। ये जो स्ट्रिप होगी दैट विल बी द प्योर कॉपर जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, उसको हमने एक बारीक सी स्ट्रिप बना लेनी है, एंड दैट विल एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है। हम अब आपने क्या करना है कि, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिप होंगे, और जो हम इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली एनोड हम लोग कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कॉपर का ही सॉल्ट होगा, डैट इज़ अ कॉपर सल्फेट, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे विद द बैटरी, ठीक है। दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ योर नेगेटिव टर्मिनल। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज इट इज़ अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड पे माइनस चार्ज होता है बिकॉज इट इज़ अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे देन प्रोसेस विल बी स्टार्ट। ये जो एनोड है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, ठीक है। अब चूँकि इस रोड के अंदर सिर्फ कॉपर नहीं है और भी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से लेकिन सिर्फ कॉपर एटम ही अगर लेट्स सपोज कि भाई इस तरह से मेटल कोई बनी हुई है कि भाई ये मेटल के आयंस हैं प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इनके दरमियान जो स्पेसिस है इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ से एक एटम निकलेगा, दूसरा एटम निकलेगा, तीसरा एटम निकलेगा, तो इनके दरमियान जो इम्प्योरिटीज़ फंसी हुई थी वो नीचे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती हैं। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कॉपर एटम है ये यहाँ से निकलता है और अपने आप को जो है वो ऑक्सीडाइज़ कर लेता है, यानी कि कॉपर एटम जो है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज़ करता है एंड कन्वर्ट इनटू द कॉपर आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिज़ोल्व इसमें से निकल आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है डेफिनेटली यहाँ से मूव करते हुए इस कैथोड के पास आ जाएंगे। अब ये जो कॉपर आयन यहाँ से निकला है, जो कॉपर एटम बना है, ये कॉपर आयन यहाँ से निकल के सोल्यूशन के अंदर आ गया। मैं उसको इंडिकेट कर देती हूँ ब्लू कलर से, लेट्स सपोज ये सारे कॉपर आयंस जो हैं ये आपके एनोड के पास में से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव आयंस विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज कैथोड, क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है डेफिनेटली ये एक नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव प्लेट कौन सी आपकी कैथोड है, तो कैथोड में जब जाएंगे तो जैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएंगे, कैथोड पे ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट कैथोड एंड दे अगेन कन्वर्ट इनटू द कॉपर एटम, ठीक है। ये रिएक्शन आपके पास हो रहा है एनोड पे और ये रिएक्शन आपका हुआ है
कैथोड पे। दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, दिस इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन। अब चूँकि ये कॉपर एटम यहाँ पे बना है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बनेगा तो ये कॉपर एटम जो खालिस बन गया है, खाली कॉपर एटम हो और तो कोई आयन ही ना आया, तो इसका मतलब है कि एटम भी कौन सा बनेगा, सिर्फ कॉपर का ही। तो इसका मतलब है कि ये कॉपर एटम इसके ऊपर चिपक जाएगा। इसी तरह से ये आयन आएगा, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर एटम बना देगा, वो भी इसके ऊपर चिपक जाएगा। इस तरह से ये कॉपर एटम इसके ऊपर स्टिक करते जाते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि इसमें से एटम्स निकलते जाते हैं, टूटते जाते हैं। ये रॉड जो है वो टूट जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें से एटम निकल रहे हैं ना। तो जब किसी भी चीज़ में कोई एक चीज़ हम मुसलसल निकाल रहे हो तो फाइनली वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो एटम्स निकलते जाएंगे और वो आयंस बनते जाएंगे। ये आयंस यहाँ पे आते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इसके ऊपर जो है वो चिपकते जाएंगे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे कॉपर की जो क्वांटिटी है वो ये मोटी होती जाएगी और ये क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, और फाइनली ये ख़त्म हो जाएगी। इस तमाम कॉपर एटम, सिर्फ कॉपर एटम ही यहाँ पे आके चिपक जाएगी और ये आपके पास एक प्योर कॉपर की जो है वो एक मोटी रॉड बन जाएगी। ठीक हो गया। सो इन दिस मेथड जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी सारी वो नीचे, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं कर रही, इसलिए वो सोल्यूशन के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगी, वो इसके पास नहीं गई। यहाँ पे सिर्फ कॉपर एटम ही गया। सो इन दिस वे वी कैन गेट द प्योर मेटल बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।